हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज इस वीडियो में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है यूपीयू। यूपीयू के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। फिर सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसकी? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यानी कि ये किसके साथ संबंधित है? डाक के साथ। इसकी जो डेफिनेशन वो पढ़ लेते हैं। यूपीयू इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर द यूनाइटेड नेशन। ये किसकी एजेंसी है? यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलिस्ट एजेंसी है। दैट कोऑर्डिनेट्स पोस्टल पॉलिसी अमंग मेंबर्स नेशन इन एडिशन टू द वर्ल्ड वाइड पोस्टल सिस्टम। जो भी इसके मेंबर्स बने होते हैं उनके अंदर इसकी कुछ पॉलिसीज बनी होती है। पोस्ट डाक को लेकर पार्सल से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज बनी हुई होती हैं। उसी के रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक पॉइंट के बारे में। फॉर्मेशन की बात करें, अगर आप पोस्ट की बात करते हो, चिट्ठियों की बात करते हो, लेटर्स की बात करते हो, वो काफ़ी पुराना सिस्टम है, काफ़ी पुराने समय से ये सब चला जा रहा है। लेकिन अगर हम पोस्ट एक यूनियन की बात करते हैं तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी फॉर्मेशन कब की गई थी? 1874 में। यूपीयू की जो फॉर्मेशन की गई थी 1874 में की गई थी। अब वो क्यों की गई थी? यहाँ पे सवाल आता है क्यों की गई थी, क्योंकि हमारा जो देश में कुछ ऐसे जो पोस्ट हैं जो बाहर भी जाते हैं, बाहर की जो पोस्ट है वो अंदर भी आती है। काफ़ी सारी डाक बाहर जा रही है, कुछ अंदर आ रही है, किसका मनी ऑर्डर है, कुछ भी है। उससे रिलेटेड जो भी हमारी डिफिकल्टीज होती है उसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक काम को अच्छे से वो सिस्टमेटिकल वेज के साथ चलता रहे, उसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह से हमारे जो भी पोस्ट है जो बाहर जाते हैं, या बाहर की जो पोस्ट है जो लोग रहते हैं, अगर वो कोई डाक हमारे देश में भेजते हैं तो उसके लिए एक यूनियन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी था, ताकि वो सभी एक्टिविटीज़ को समझ सके और उसको अच्छे तरीके के साथ प्रोसीड कर सके। इसीलिए बनानी ज़रूरी थी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि थी यूपीयू, जो बनाई गई थी 1874 में। अब हम बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? बर्न, स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल है इसका बिशर हुसैन। मेंबर इसके हैं 192। कुछ कंट्रीज को छोड़ के जो बाकी कंट्रीज हैं, जो वर्ल्ड की, ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, तो सभी इसके मेंबर हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर नहीं हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई पोस्ट वाला कोई सिस्टम करना पड़ जाए, या फिर अगर कोई डाक आ रही है या उनकी तरफ से कोई डाक ऐसे भेजनी हो, तो उस समय क्या होता है, उनके साथ कुछ पॉलिसीज क्रिएट की जाती हैं, उनके तहत ही ये सब काम किया जाता है। वो मेंबर नहीं है, लेकिन वो क्या, उनके साथ कुछ पॉलिसीज क्रिएट की गई हैं। इसके फाउंडर कौन है? अब ये सब बात तो क्लियर हो गई, लेकिन इसको फाउंडर में, यानी कि इसको जो बनाया गया था, कौन इसका संस्थापक था? वो था हेनरिच वॉन स्टेफन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को बनाया था। वो कौन थे? पोस्ट ऑफिसर थे, जिन्होंने इस चीज़ का आइडिया दिया कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, ताकि जो भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, जो भी पोस्ट से रिलेटेड, डाक से रिलेटेड डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व किया जा सके और इस चीज़ को सिस्टमेटिकली वे के साथ चलाया जा सके। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि यूपीयू क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ काम के बारे में। अगर हम इसके एक्टिविटीज़ की बात करें, यूपीयू की एक्टिविटीज़ किस तरह से होती है यहाँ पर, तो एक होती है फिजिकल सर्विस प्रोवाइड करता है, डिजिटल सर्विस देता है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, इसी के साथ हमारे टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करता है, और इसके साथ ट्रेड फैसिलिटेशन भी होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिजिकल सर्विस के बारे में, तो आप लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, जैसे आपके घर में डाक आती है। वो चीज़ क्या है? फिजिकल सर्विस है, क्योंकि वहाँ पे पर्सन आपके पास आकर चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है। इसी के साथ डिजिटल, जो भी आप ऑनलाइन सिस्टम के साथ जो सर्विस ले रहे हो, यूपीयू की या फिर डाक पोस्टल की, तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस, अगर आपको कोई मनी ऑर्डर है या फिर किसी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, या फिर बाहर से कुछ आप अपनी कंट्री में मंगवा रहे हो, वो क्या है? फाइनेंशियल सर्विस है, वो भी किसके अंदर आ जाती है? यूपीयू के अंदर। उसके बाद टेक्निकल कोऑपरेशन होती है, और उसके बाद ट्रेड फैसिलिटेशन। कई क्या होता है, व्यापार के साल में भी हमें काफ़ी सारी जो पोस्ट है, पार्सल्स है जो हमारे बाहर जाते हैं, तो ये क्या है? ट्रेड। ये किसके साथ संबंधित है? ट्रेड के साथ। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि यूपीयू द्वारा की जाती हैं। अब आप लोग को काफ़ी क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड अ मेल फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, या फिर मनी ट्रांजैक्शन, इस तरह की ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करती हैं। अगर आप कोई भी पार्सल, कोई भी पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हो, या फिर एक कंट्री से किसी अदर कंट्री में भेजते हो,
तो उसमें आपको ये भी चीज़ देखनी हो जाती है कि आप जो भी पार्सल कर रहे हो, क्या वो सिक्योरली उस पर्सन तक, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो उसके लिए ये सब भरोसा आपको किसके द्वारा दिलाया जा सकता है, अगर उस चीज़ की कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई हो। तो उसी लिए अगर आप कोई पार्सल या कोई पोस्ट अपना कहीं बाहर देश में भेजते हो, तो उस सब की जिम्मेदारी कौन लेता है, यूपीयू। इसी के अंडर ये सारे काम किए जाते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो, आज की ये वीडियो समझ में आई हो। सो अब हम बात करते हैं इसकी बॉडीज के बारे में। इसकी 4 बॉडीज बनाई गई हैं। तो नंबर 1 पे है द कांग्रेस, एंड सेकंड बॉडी है इसकी द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड नंबर पे है हमारा द पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, एंड तो फोर्थ वन है हमारा द इंटरनेशनल ब्यूरो। सो ये 4 तरह की बॉडीज हैं जो कि क्रिएट की गई हैं अंडर द यूपीयू। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनी थी जुलाई 1876 को। सो यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन डे कब मनाया जाता है, हमारा 8 अक्टूबर को। ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, यूपीयू क्या होता है, क्यों क्रिएट की गई थी, इसके काम क्या होते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। Thank you so much for today.